बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज का ये जो प्रोग्राम है या ये जो मीटिंग है, ये पेरेंट्स मीटिंग है और आज 26 अक्टूबर 2023 शशमाही इम्तिहान का मौका है। 6 मंथ के जो एग्ज़ाम होते हैं, ऊपर बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, नीचे हमारी मीटिंग चल रही है। और पेरेंट्स मीटिंग बुलाने का मकसद ये है ताकि मदरसे का जो निज़ाम चल रहा है, बच्चों की जो तालीम चल रही है, उसके ताल्लुक़ से आप लोगों को आगाह किया जाए, बताया जाए। जो कमियां कोताहियां हो रही हैं उनको सामने रखा जाए और तालीम की अहमियत को आपके सामने उजागर किया जाए और बताया जाए तालीम की अहमियत क्या है। देखिए, इल्म की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इल्म के बग़ैर इंसान अल्लाह को नहीं पहचान सकता। इल्म के बग़ैर इंसान अल्लाह को नहीं पहचान सकता। और इस्लाम में जो सबसे पहला हुक्म आया है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही नाजिल की है अल्लाह तबारक व तआला ने, वो कौन सी है? पढ़ने की है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और तकरीबन दोनों के दरमियान 600 साल का वक्फ़ा है। यानी एक नबी से दूसरे नबी के दरमियान जो वक्फ़ा है 600 साल का। पूरी दुनिया में जहालत छा चुकी थी और पूरी दुनिया में बेहयाई, बेगैरती, क़त्ल गारतगरी, जिनाकारी, बदकारी, झूठ, ग़ीबत पूरी दुनिया में फैल चुका। तो फिर ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 600 साल के बाद जो सबसे पहला हुक्म आया है वो आया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। क्योंकि इल्म के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। और ये भी अल्लाह ने बता दिया कि इल्म कौन सा पढ़ना है, ये भी बता दिया। क्योंकि जिस इल्म में अल्लाह का नाम ना हो, जिस इल्म में अल्लाह का नाम ना हो, अल्लाह के नाम लिए बग़ैर जो इल्म सीखा जाएगा वो इल्म तबाही लेकर आता है, बर्बादी लेकर आता है, हलाकत लेकर आता है। और जो इल्म ऐसा है जिसमें अल्लाह का नाम पहले लिया जाएगा, अल्लाह का तारुफ करवाया जाएगा, वो इल्म खैर लेकर आएगा, बरकतें लेकर आएगा और दुनिया के अंदर रहमतों का मामला होगा। आप ये देखिए, एक इल्म तो वो है कि जिसमें अल्लाह का नाम नहीं है। वो इल्म क्या सिखा रहा है? एटम बम गिराना सिखा रहा है। वो इल्म जंग के तरीक़े सिखा रहा है, नए नए हथियार बनाना सिखा रहा है, किस तरीक़े से दुनिया पर कब्ज़ा करना है, किस तरीक़े से दूसरे मुल्क को तबाह करना है, किस तरीक़े से दूसरे लोगों को काबू करना है, किस तरह तरह के हथियार ईजाद कर रहे हैं, तरह तरह की ऐसी ऐसी गैसें ईजाद कर रहे हैं जिससे पूरी पूरी गाँवों को, शहरों को तबाह कर दिया जाए। ये इल्म वो है कि जिसमें अल्लाह का तारुफ नहीं है। ये इल्म वो है कि जो अल्लाह का नाम लिए बगैर इल्म हासिल किया गया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल किया गया और कुरान की जो सबसे पहली आयत नाजिल की गई, उसमें कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि आप पढ़िए अपने परवरदिगार का नाम लेकर कि जिसने तुमको पैदा किया है। यानी पढ़ना भी है, परवरदिगार का नाम भी लेना है और ये तारुफ करवा दिया गया कि तुम्हें पैदा करने वाला कोई खालिक और मालिक है। जब ये तारुफ करवा दिया गया तुम्हें पैदा करने वाला खालिक और मालिक है, ये बात जहन में बिठा दी गई, तो अब इंसान के जहन में बात बैठी हुई कि मुझे अपने किए का उस मालिक को हिसाब भी देना है। जब ऊपर कोई मालिक होता है तो इंसान कहीं ना कहीं डरता है। जब ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होता है तो इंसान क्या है? आज़ाद हो जाता है। कहते हैं ना, ऐसा जानवर बेमहार हो जाता है जिसके गर्दन में कोई रस्सी नहीं पड़ी हुई है, वो बिल्कुल जो मर्जी जहाँ मर्जी करता है। तो ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को जो पहली वही इस उम्मत पर नाजिल की गई है वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। यानी इल्म पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से कि जिसने तुमको पैदा किया है। थोड़ी देर के लिए आप लोग मोबाइल वगैरह बंद कर लें, बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब ना करें ना, अपने मोबाइल वगैरह साइलेंट कर लें। तो ये जो इल्म है, इस इल्म के ज़रिए से खुदा का तारुफ होगा। लेकिन जो दुनियावी इल्म है, दुनियावी इल्म भी बहुत ज़रूरी है, दुनियावी इल्म भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? इसको बैलेंस किया जाएगा दीनी इल्म के ज़रिए से। अगर खाली दीनी इल्म हासिल किया जाए और दुनिया के तकाज़ों पर अमल ना किया जाए तो इंसान पीछे रह जाएगा। तो इसलिए दीनी इल्म भी हासिल करना है, दुनियावी इल्म भी हासिल करना है। अगर खालिस दीनी इल्म हासिल होगा, दुनियावी इल्म हासिल नहीं होगा, तो माशरे की रफ्तार से आप नहीं चलेंगे, पीछे रह जाएंगे। इसकी एक मिसाल समझिए आप। आज हर बंदे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, लेकिन नोकिया का फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन शायद आप में से किसी के पास ना हो इस वक्त।
लेकिन एक वक्त वो था 99% मार्केट में नोकिया छाया हुआ था। हर बंदे के पास नोकिया का फोन, नोकिया का फोन, नोकिया का फोन, नोकिया का फोन, मतलब एक स्टैंडर्ड था, भाई मेरे पास नोकिया का फोन है। लेकिन अब मार्केट में नोकिया गायब हो गया। क्यों? नोकिया जमाने की रफ्तार से नहीं चला। नोकिया जमाने की रफ्तार से नहीं चला। क्यों? नोकिया क्या है, नई नई रिंगटोन लॉन्च कर रहा था, क्या मुझे ये वाली रिंगटोन लॉन्च करनी है, और दुनिया क्या है, मोबाइल में कोई कैमरा लगा रहा था, कोई उसमें नए नए फंक्शन ऐड कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है वो लोग जमाने की रफ्तार से चले, जमाने की रफ्तार से चले। आज मोबाइल की दुनिया में वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, लेकिन नोकिया क्या है, गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि वो जमाने की रफ्तार से नहीं चला। जो इंसान जमाने की रफ्तार से नहीं चलेगा वो पीछे रह जाएगा। तो इसलिए हमें जमाने की रफ्तार से भी चलना है, लेकिन हमें अपने रब का दामन भी नहीं छोड़ना है। क्यों? रब का तारुफ किए बगैर, दीनी इल्म हासिल किए बगैर इंसान दरिंदा बन जाता है, इंसान वहशी बन जाता है, इंसान खुखार बन जाता है। जब खाली उसके बाद दुनिया का इल्म हो तो वो क्या, सिर्फ पेट भरना सीखेगा, सिर्फ वो क्या है, पैसे लोगों से उतारना सीखेगा। और ये मंजर आप देखते हैं, आप डॉक्टर्स के पास चले जाइए, आप लॉयर के पास चले जाइए, आप जज के पास चले जाइए, आप पुलिस के पास चले, यानी जितने भी दुनियावी उलूम वाले हैं उनमें से आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी रियायत करे। कोई मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, आप बीमार हैं नहीं हैं, आपको दवाई जरूर देगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो कहते भाई आपको दवाई की जरूरत नहीं है, आप क्या है थोड़ा सा ये एहतियात कर लें, ये चीज़ खा लें। ऐसा नहीं, देखो कोई ना कोई दवाई जरूर दे देगा, और तीसरे दिन ही वो बोल देगा कि वो बुखार के 5 टेस्ट करवाओ। क्यों? 50% उसका कमीशन है, 50% लैब वाले को कमीशन है। जबकि कोई भी बुखार यानी 7 दिन से ज़्यादा आने के बाद उसको दूसरी शक्ल इख्तियार करता है। 2-3 दिन में क्योंकि मौसमी वायरल होता है, लेकिन क्या तीसरे दिन वो टेस्ट लिख देंगे। तो क्योंकि उन्होंने जो इल्म सीखा है वो इल्म दुनिया कमाने के लिए सीखा है। उनके इल्म में रब का तारुफ नहीं था, खुदा का तारुफ नहीं था, खौफ खुदा नहीं था। तो इसलिए जब खाली दीनी दुनियावी इल्म आदमी सीखता है तो सिर्फ वो पैसों के लिए सीखता है। भाई कोई बंदा अपने बच्चे को डॉक्टर बना रहा है, लॉयर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, क्या बना रहा है, लेकिन उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी नीयत यह है कि भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा और कौम की खिदमत करेगा, मेरा बच्चा लॉयर बनेगा, कौम की खिदमत करेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, कौम की खिदमत करेगा। किसी की ये चाहत इल्ला माशाल्लाह किसी की चाहत होती है, 99% लोगों की। यही वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर मदरसों में ओनली 4% बच्चे पढ़ते हैं। पूरे हिंदुस्तान में बच्चे मदरसों पढ़ते हैं और बाकी बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? स्कूलों में पढ़ते हैं। क्यों? मदरसों में लोग बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? उसका रीज़न समझते हैं क्यों नहीं पढ़ाते हैं? बताइए। सिर्फ उनके जहन में ये होता है कि यार अगर मेरा बच्चा मौलवी बन जाएगा, हाफिज जी बन जाएगा, फ्यूचर क्या होगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बिजनेस करेगा। यही वजह होती है। वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है। क्या इसलिए बनाना चाहता है कि भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, लॉयर बन जाएगा तो उससे मेरे बच्चे की आखिरत संवर जाएगी या कौम की खिदमत करेगा? नहीं, उसको ये लगता है भाई डॉक्टर बन गया तो अच्छा क्या है, बेहतरीन सेटअप बिठा लेगा, बेहतरीन अच्छा मकान बना लेगा, अच्छा कमाएगा खाएगा। अगर लॉयर बन गया तो अच्छा कमाएगा खाएगा, अगर इंजीनियर बन गया तो अच्छा क्या है, उसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। यही तो मकसद होता है। लेकिन यहाँ बच्चे को क्यों नहीं भेजता? उसे पता है कि यहाँ वो अगर हाफिज बन गया, कारी बन गया तो मस्जिद में क्या 10-12 हज़ार रुपये कमाएगा। यही वजह है। ऐसी यानी जितने लोग भी उधर जा रहे हैं, क्या कोई बंदा ऐसा है कि जो डॉक्टर इसलिए बना रहा है कौम की खिदमत करे? नहीं। तो इसलिए दीनी मदारिस के अंदर 4% बच्चे हैं। दीनी मदारिस के अंदर 4% बच्चे हैं। क्यों है 4% बच्चे? क्योंकि हमने उलमा को वो मकाम नहीं दिया जो मकाम हमें देना चाहिए था। हमने उलमा को वो वक़ार नहीं दिया, वो इज़्ज़त नहीं दी जो देनी चाहिए थी। अगर हम आज ये कर दें कि भाई जो मदरसे से फारिग बच्चे हैं और जो मस्जिद में लगेंगे, मदरसे में लगेंगे, उनकी तनख्वाह 1 लाख रुपये होगी, 50,000 रुपये होगी, तो मैं कहता हूँ स्कूलों से सारी भीड़ मदरसों में आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। स्कूल भेजना, अच्छा वहाँ एक मोटी मोटी फीस पे करेंगे, लाखों रुपए डोनेशन के नाम पर हो, इसके नाम पर हो, एग्ज़ाम फीस के नाम पर हो। लेकिन मदरसों के ताल्लुक से ये नज़रिया बना हुआ है कि मदरसों में आदमी फ़ीस भी बड़ी मुश्किल में देता है। और अगर कोई मतलब कोई आप बात बता दें भाई 500 रुपये एग्ज़ाम फीस है, अब कितने लोगों ने 500 रुपये, ये तो बहुत ज़्यादा है, ये किस बात के, कैसे? आपने तो एडमिशन के वक्त हमें बताया नहीं था, हमें बताना चाहिए था। अरे भाई मतलब ये जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं मदरसे पर, ये आपके नामाए आमाल में लिखा जा रहा है। क्यों? इस पे आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं। एक तो यह है कि आपके बच्चे की दीनी और दुनियावी तरबियत भी हो रही है, आपका बच्चा कामयाब हो रहा है, प्लस ये जो भी पैसा आप खर्च करेंगे, 2 रुपये खर्च करें, 10,000 रुपये खर्च करें, 10 लाख रुपये खर्च करें, ये पैसे आपके नामाए आमाल में लिखे जाएंगे। इसका सवाब भी आपको मिलेगा। और आप स्कूल और कॉलेज की तालीम पर जो खर्च करते हैं, चाहे 50 लाख रुपये खर्च करें, 50 करोड़ रुपये खर्च करें, उस पर आपको कोई अजर मिलने वाला नहीं अल्लाह ताला की तरफ से। यानी वो पैसा जो दुनिया के एतबार से भी कामयाब है और आखिरत के एतबार से भी कामयाब है, वहाँ तो सवाल व जवाब है। लेकिन स्कूल के लिए वहाँ जो जिस पैसे पर कोई वादा नहीं है,
वहाँ कोई सवाल जवाब नहीं है। तो ये मेंटेलिटी हमें चेंज करनी होगी कि हम दीनी मदरसों में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस पर हमें इस मेंटेलिटी को तब्दील करना होगा। दूसरी बात ये देखिए, दीन और दुनिया का दोनों का इल्म हमने, अल्लाह का शुक्र है, अपने मदरसे में इस तरह का निज़ाम बनाया है कि नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और बेहतरीन शानदार हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ का नज़्म है। अभी कल एग्ज़ाम क्लियर हुए, आज कुरान का और नूरानी कायदे का, उर्दू का, दीनियात का इम्तिहान हो रहा है। कल तक जो एग्ज़ाम थे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ के थे। और कल 2 टीचर मैंने बुलाए थे, अच्छे खास, एक सरकारी टीचर थे, एक प्राइवेट टीचर थे। दोनों ने बच्चों का इम्तिहान लिया और मैंने उनको ये नहीं बोला कि मैंने कहा आप बहुत अच्छी तरह इम्तिहान लें, बारीकी से इम्तिहान लें और जो कमियां हो हमें बता कर जाएं। मैंने खूबियों को नहीं कहा आप हमारी कमी, क्योंकि देखिए कमियों से इंसान सीखता है। जब हमें अपनी कमी पता लगती रहेंगी तो हमारी वो कमियां दूर होती रहेंगी। जब हमें हमारी कोई कमी नहीं बताएगा तो हम तो बिगड़ते चले जाएंगे। तो मैं हर मुम्तहिन को कहता हूँ आप हमारी कमी बता कर जाएं, खूबी ना बता जाएं कि अभी यहाँ पर काम बाकी है, ताकि आइंदा जब इम्तिहान हो तो हम और अच्छा वर्क करें, हमारे बच्चे और कामयाब हों। तो अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने जो खामियां थी उस पर निशानदही करी कि यहाँ पर वर्क, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके जो बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमारे वहाँ देखिए दोनों तालीम है। जाहिर सी बात, हम कुरान भी पढ़ा रहे हैं और दीनियात भी पढ़ा रहे हैं और नूरानी कायदा भी पढ़ा रहे हैं और नमाज भी सिखा रहे हैं, सारी चीज़ सिखा रहे हैं। उसके लिए प्रॉपर वक्त चाहिए। तो हिंदी, इंग्लिश के लिए 1-1.5 घंटा निकाला जाता है। इसके बावजूद हमारे बच्चे, अल्लाह का शुक्र, प्राइवेट स्कूल के टक्कर के बच्चे हमारे। उन्होंने कहा मैं प्राइवेट स्कूल में भी जाता हूँ और ख़ुद मैं सरकारी टीचर हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र आपके बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश का जो मेयार है वो ठीक ठाक है। तो देखिए, जब आपके बच्चे के पास दोनों क्वालिटी होंगी, क्योंकि इनकलाब बर्पा करने के लिए हमारे बच्चे के अंदर दोनों सलाहियतें होनी चाहिए। ज़माने की जो लैंग्वेज है, ज़माने की जो तालीम है वो भी उसके पास होनी चाहिए, दीन की तालीम भी होनी चाहिए। हमारे वहाँ दिक्कत क्या है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए मैंने इस पर वर्क किया, मेहनत करी और इस तरह का निज़ाम बनाया। आगे भी इसको और बढ़ाने का इरादा है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का ताउन चाहिए, क्योंकि इदारा सिर्फ मेरा नहीं है, ये कौमी इदारा है, ये पूरी उम्मत का इदारा है। और इस तरह के इदारे हर जगह होने चाहिए, हर महल्ले में कई सारे होने चाहिए, एक नहीं कई सारे होने चाहिए। क्यों? देखिए, जब दोनों तरह की तालीम होगी जब ही हमारे बच्चे कामयाब होंगे। अगर सिर्फ हम दीनी तालीम पढ़ा देंगे, दुनिया की तालीम नहीं पढ़ाएंगे, आप किसी महकमे में बच्चा जाएगा, पुलिस थाने में अगर जाना पड़ गया, उसे कुछ नहीं आता तो खामोश खड़ा रहेगा, उसे कानून का पता नहीं, उसे इंग्लिश का नहीं पता, वो अपने आप में एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। जब उसके पास दोनों तरह की एजुकेशन होती है, और अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको बता दूं, मैं कहीं भी आप मुझे ले आए, क्योंकि मेरे पास दोनों तरह की एजुकेशन है, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो कोई सा महकमा हो, बड़ा से बड़ा अफसर हो, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत कर लेता हूँ। क्यों? उसकी वजह है कि मेरे पास दोनों तरह की तालीम है। और बहुत सारे मौलवी हज़रात ऐसे हैं जो एकदम से, अगर कोई पुलिस वाला आ गया या कोई अफसर आ गया, एकदम से सहम जाएंगे, डर जाएंगे। एन लॉकडाउन में जब सारे मदरसे बनते, हमारे मदरसे में तालीम हो रही थी, सारे मदरसे बनते, और जबकि हमारा मदरसा रोड का है, तालीम हो रही थी, हमने हिम्मत के साथ तालीम करी। हमने कहा अगर कोई आएगा तो हमसे बातचीत करेंगे। एक क्यों, ये चीज़ कैसे पैदा हुई? एक तो दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी है। तो हम अपने बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि उनके अंदर दीन की समझ भी हो और दुनिया की समझ भी हो। जब इंसान के अंदर दीन की समझ भी है और दुनिया की समझ भी है तो कौम की क़यादत करेगा। खाली उसके बाद दुनिया ही दुनिया है तो कौम की क़यादत नहीं करेगा। अब नर्सरी से लेकर, मतलब LKG, UKG, नर्सरी और 12 तक, उसके कितने साल खर्च होते हैं? 15 साल खर्च होते हैं। इन 15 सालों में मेरे हिसाब से अगर आप एक कैलकुलेशन निकालें तो 4-5 लाख रुपए बच्चे पर खर्च हो जाते हैं सारे, मतलब इन 15 सालों में, उसकी तालीम पर, उसकी फ़ीस पर, उसकी एजुकेशन सिस्टम पर। लेकिन वो बच्चा दीनी एतबार से जाहिल कहलाता है, यानी वो 15 साल लगाने के बाद दीनी एतबार से बिल्कुल 0/0 होता है। मैंने देखा, हमने इंटर पास बच्चे हैं, उन्हें दीन के मोटे मोटे मसाइल का इल्म नहीं। एक बच्चा वो है जो मदरसे में 15 साल लगाता है, हाफिज़, आलिम, कारी, मुफ्ती, 15 साल लग जाते हैं तकरीबन, क्योंकि मैं 14 साल 13 साल मुझे भी लगे हैं। लेकिन क्या है, अगर उसको ये वाला सिस्टम ना दिया जाए तो फिर क्या होगा, वो दुनिया के एतबार से बिल्कुल अनएजुकेट कहलाएगा। तो दुनिया के एतबार से एक आलिम, मुफ्ती अनएजुकेट कहलाता है। और वो बंदा जो स्कूल लाइन पढ़ कर आया, उसे कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता, उसे वजू के फ़र्ज़ का नहीं पता, उसे गुस्ल के फ़र्ज़ का नहीं पता। अब हमें एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीली लानी पड़ेगी, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली लानी पड़ेगी। हम इस तरह के इदारे कायम करें जैसा हमारा इदारा है, कि हम उसमें दोनों तालीम दें, हम उसमें दोनों तालीम दें। और अगर बड़े लेवल पर नहीं दे सकते, अगर हम इतना भी कर लें, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़, नौजवानों के ख़िलाफ़, हमारी लड़कियों के ख़िलाफ़ ऐसी साजिशें तैयार की गई हैं। अब बात माल और जान की तो दूर रह गई, माल और जान का तो नुकसान हमारा हो ही रहा है, लेकिन अब अगला जो डाका डाला जा रहा है हमारे ईमान पर डाका डाला जा रहा है। अब अगला जो डाका डाला जा रहा है, क्योंकि स्कूलों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो तब्दील कर दिया गया। पूरा जो सिलेबस था स्कूल का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लागू कर दी है। फिर पिछली जो किताबें थी सब खत्म हो गई, अब न्यू किताब छपकर आई है, और उसमें क्या है, द गणेश अवर लॉर्ड,
गणेश हमारा खुदा है, सूरज को नमस्कार करो। हर एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर पर देवी देवताओं का तारुफ है। अब एक बच्चा जब नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक यही पढ़ेगा, गणेश हमारा लॉर्ड है, गणेश हमारा खुदा है, और सूर्य को नमस्कार करो, ये देवी ये वाली शक्ति देती है, ये वाला भगवान इस काम में आता है, ये वाला इस काम में आता है, उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेंगे आप सोच सकते हैं। यानी ये एक लॉन्ग टाइम प्लानिंग है, शॉर्ट टाइम प्लानिंग है, एक लॉन्ग टाइम प्लानिंग है कि मतलब आने वाली उलमा ने इस पर बहुत गौर किया कि अगर हमने अपने मकतब के निज़ाम नहीं बनाए तो फिर आने वाले 12-13 साल में हाल ये होगा, घर घर से लोग मुर्तद होंगे, घर घर से। ना उलमा के घराने महफूज रह पाएंगे, ना आम लोगों के घराने महफूज रह पाएंगे। ये इतने घंटे, क्योंकि कोई चीज़ एकदम से नज़र नहीं आती है। 10-5 साल के बाद जब जनरेशन तैयार होती है, उसके नुकसान जब जाहिर होते हैं, वो जो प्लानिंग, जो बुनियाद रखी गई थी, उसके नुकसान, ये जो बुनियाद रखी है गवर्नमेंट ने 2022 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू करी है और नया जो सिलेबस स्कूल्स के अंदर आया है, वो 15 साल के बाद जो हमारी नई जनरेशन तैयार होगी उसमें देखना कितने लोग मुर्तद होंगे। अगर हमने वक्त पर इसका क्या है सॉल्यूशन नहीं निकाला। उसका सॉल्यूशन क्या है, हम अपनी मस्जिदों को देखिए, मस्जिद की इतनी बड़ी इमारत होती है, मस्जिद की कितनी बड़ी इमारत होती है, 1,000 गज में मस्जिद है, 500 गज में मस्जिद है, वो खाली पड़ी है। 15 नमाजी आते हैं, नमाज पढ़ के जाते हैं, पूरे हफ्ते खाली धूल जम रही है, धूल जम रही है मस्जिदों के अंदर। जुमे के दिन नमाजी आ गए, फिर धूल जम रही पूरे हफ्ते। तो क्या हम इन इमारतों का इस्तेमाल तालीम के लिए नहीं कर सकते? क्या अलग से मदरसा कायम करने की क्या जरूरत है? सिस्टम बनाया जाए, प्राइमरी लेवल का कम से कम बना लें। क्यों? देखिए, बच्चा जो होता है वो कोरा कागज होता है, बच्चा कोरा कागज होता है। आप उस कागज पे कुछ भी लिख दें, आप उस कागज पे कुछ भी लिख दें, जो आप उसको पढ़ाओगे बचपन से उसके दिमाग में बैठ जाएगी। अगर हम अपनी मस्जिदों में इस तरह का निज़ाम बनाएं कि LKG UKG नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक दुनिया की तालीम भी हो। क्योंकि अगर हम स्कूल भेजते हैं, स्कूल में क्या है, स्कूल में निज़ाम सारा वही है, देवी देवताओं वाला है, तो फिर उसके जहन पे यही असरात बैठेंगे। आप 5th क्लास पढ़ाने के बाद में, हिफ्ज़ कराने के बाद में आप उसे भेज दें। अच्छा, एक फ़ायदा ये होगा, जब बच्चा हाफिज़ बन जाएगा उसका जहन बहुत शार्प हो जाता है, इतना तेज़ माइंड हो जाएगा, जो काम आम बच्चा 2 साल में करे वो बच्चा 3 महीने के अंदर वो काम कर लेगा। तो इसलिए इस तरह के इदारों की ज़रूरत है, इस तरह के इदारों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और हम सिर्फ बच्चे को दुनिया ना पढ़ाएं, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, दुनिया के साथ साथ उसे दीन भी पढ़ाएं और दीन के साथ उसे दुनिया भी पढ़ाएं, ताकि ज़माने की रफ्तार से चले। ज़माने की रफ्तार से नहीं चलेंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। और इस्लाम हमें किसी चीज़ से नहीं रोकता है, इस्लाम हमें इंग्लिश पढ़ने से नहीं रोकता, इस्लाम हमें वकील बनने से नहीं रोकता, इस्लाम हमें डॉक्टर बनने से नहीं रोकता। आप सब कुछ अपने बच्चों को बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, लॉयर बनाएं, लेकिन दीन उसको पहले पढ़ाएं, ये इस्लाम कहता है। वो अपने इस्लाम को ना भूलें। इस्लाम कितनी क्या है, हम कितनी बुलंदियों पहुंच जाएं, हम खूब आला तालीम हासिल करें, खूब पैसा कमाएं, बड़े बिजनेसमैन बने, लेकिन इस्लाम हमें कहता है कि आप कुरान को ना भूलो, अल्लाह को ना भूलो, नबी की सुन्नतों को ना भूलो, नबी के तालीम को ना भूलो। और ये कब होगा? ये जब ही मुमकिन है कि आप बचपन से उसकी दीनी तरबियत करें। और ये बहुत आसान है कि आप इस तरह के इदारे कायम करें, इस तरह के इदारों में अपने बच्चों को भेजें कि जहाँ दोनों तरह की तालीम है, जहाँ दोनों एजुकेशन सिस्टम है, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप सब वो लोग मौजूद हमारे पास कि जिनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तो आपको ख्याल ये करना है कि आप अपने बच्चों को एक तो टाइम पर भेजा करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं महल्ले के जो लेट आते हैं, टाइम का ख्याल नहीं रखते। देखिए, जब आप टाइम, देखिए इंसान बचपन से ही शख्सियत बनती है, बचपन से आप उसका मिजाज बनाए। टाइम, ये टाइम की जो पाबंदी है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जिस इंसान ने टाइम की पाबंदी नहीं करी, वक्त की अहमियत को नहीं समझा, वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वक्त की पाबंदी, टाइम की अहमियत। अब हमने पेरेंट्स मीटिंग 10 बजे बुलाई, तो अब 10 के 10:15 नहीं होना चाहिए। आप अपनी तरतीब ऐसी बनाए कि नहीं जी 10 बजे पहुंचना है, आप अपना मिजाज ये बनाए नहीं जी 10 बजे पहुंचना है। अब होता क्या है, हमने कोई चीज़ 10 बजे की मीटिंग रखी, 10:30 बजे तक लोग आ रहे हैं, तो इसका भी ख्याल करना है कि अगर 10 बजे का टाइम दिया है तो 10:01 नहीं होना चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह ख्याल। दूसरा ये है कि अपने बच्चों को टाइम पर भेजेंगे। तीसरा ये है कि बच्चों की छुट्टी ना करवाएं। माँ बाप क्या होते हैं, देखिए लाड प्यार अपनी जगह है, खूब करना चाहिए बच्चों को, लेकिन तालीम के मामले, पढ़ाई के मामले कोई लाड प्यार नहीं, उसमें कोई समझौता नहीं। अब क्या है, कोई बच्चा तीसरे दिन छुट्टी कर रहा है, 5वें दिन छुट्टी कर रहा है, उसमें आपके बच्चे का नुकसान है। देखिए, यहाँ एक ग्रुप वाइज तालीम होती है। एक बच्चा आया, पहला पीरियड किसी चीज़ का है, दूसरा पीरियड किसी चीज़ का है, तीसरा पीरियड किसी चीज़ का है, पता लगा बच्चा आपका आधा घंटा लेट आया। अच्छा, जब बच्चा लेट सवेर आता ना, तो बच्चे की तवज्जो हटती है, उस्ताद की भी तवज्जो हट जाती है कि यार ये तो बच्चा वैसा ही है, ये तो उस्ताद भी उसे इग्नोर करने लगता है। तो इसलिए वक्त से पहले बच्चों को भेजें। 8 बजे का मदरसा है, 7:45 बजे बच्चा आता है, क्योंकि दुआ होती है। जब शुरुआत दुआ से होगी तो क्या है,
उसमें तरक्की पैदा होगी। 7:45 बजे दुआ होती है। हम कुरान ने पाक की 10 आयतों के ज़रिए से अपने उस मदरसे का इफ्तिताह करते हैं। ये अंदाज़ पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। क्यों? मैंने एक हदीस पढ़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो शख्स सूरह कहफ की 10 आयतें सुबह पढ़ लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। क्या रहेगा? दज्जाल के, क्योंकि इस उम्मत का जो सबसे बड़ा फितना होगा दज्जाल। छोटे मोटों से तो महफूज रहेगा ही, अगर दज्जाल भी निकल आया तो उससे भी महफूज रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे की दुआ की शुरुआत यहाँ से होती है। सूरह कहफ की 10 आयतें एक बच्चा खड़े होकर सारे बच्चों को पढ़ाता है। पहले ऐसे बच्चे लाइन से खड़े होते हैं, सारे बच्चे लाइन में खड़े होते हैं, तो वो बच्चा सूरह कहफ की 10 आयतें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, यहाँ से 10 आयतें वो पढ़ाता है। उसके बाद लब पे आती है दुआ, जो अल्लामा इकबाल की एक दुआ है, बहुत जामे दुआ है, वो बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ाई लग जाती है। तो आप इस बात का ख्याल करें, तो बच्चों को साफ़ सुथरा करके भेजें। मुसलमानों में थोड़ा सा जो माहौल है ना, गंदगी की मिजाज है, अपने घर में माहौल बनाए, बच्चों को साफ़ सुथरा करके रोज़ाना कपड़े बदलवा के भेजें, टाइम से भेजें और हत्तल मकदूर कोशिश करें। बड़ी कोई अर्जेंसी हो, कोई अर्जेंट मामला हो, कोई जब बच्चे की छुट्टी करवाएं। यही वजह है कि जिन बच्चों की छुट्टियां नहीं होती हैं, ये बैठे इनका बच्चा पढ़ रहा है हमारे पास, ये माशाल्लाह पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मेरे ख्याल में 2 साल हो गए, 3 साल चल रहा है, 8 पारे उसके हिफ्ज़ हो गए, छोटा सा बच्चा है। लेकिन शायद मेरा मानना यह है, अगर मैं रिकॉर्ड चेक करूँ, इन 3 सालों में सबसे कम छुट्टी उस बच्चे की है बहुत, क्योंकि इनकी दादी पढ़ी लिखी है, इनके वालिद साहब भी, दादा भी, तो उन्हें तालीम की अहमियत का पता है। बग़ैर किसी शदीद मजबूरी की छुट्टी नहीं कराते हैं। और जब भी अगर छुट्टी करानी होगी तो पहले इत्तला देंगे, इजाज़त लेंगे, फ़ोन करेंगे, उसके बाद छुट्टी। और यहाँ देखते हैं छुट्टी हो रही है, कोई इत्तला नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। ये गलत तरीक़ा है। आप बग़ैर किसी शदीद मजबूरी के अपने बच्चे की छुट्टी ना कराएं, क्योंकि हमारे उस्ताद ये कहा करते थे 1 दिन की छुट्टी, और ये हकीकत है। हमें उस वक्त ऐसा लगता था यार उस्ताद ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया। 1 दिन की छुट्टी 40 दिन की बरकत ख़त्म हो जाती है, 40 दिन की बरकत ख़त्म हो जाती है। हम कहते हैं यार ऐसे ही कहते होंगे उस्ताद बच्चों कर, लेकिन हकीकत है जब बच्चा 1 दिन की छुट्टी करता है ना, तो उससे सबक की बरकत ख़त्म हो जाती है। उसका अंदर से दिल क्या है, फिर वो उचट जाता है, फिर वो लाइन पे नहीं आ पाता। तो इसलिए बग़ैर किसी शदीद मजबूरी के छुट्टी बच्चे की ना कराएं। कोई शदीद मजबूरी है, उज़्र है, बीमारी, वो एक अलग मामला है। हत्तल मकदूर कोशिश करें बच्चे को टाइम पर भेजें, साफ़ सुथरा करके भेजें, और बग़ैर मजबूरी के छुट्टी ना कराएं। और मदरसे के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें, ताकि उससे क्या है मदरसे का निज़ाम आगे बढ़े। क्योंकि मदरसा किसी एक शख्सियत का नहीं है, मदरसा पूरी उम्मत का है, सारे लोगों का है, और इसको आगे बढ़ाना ये हमारी ज़िम्मेदारी। क्योंकि मदरसा आगे बढ़ेगा, मदरसे की तालीम आगे बढ़ेगी, किसका फ़ायदा होगा? कौम का फ़ायदा होगा। हम जो काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं मदरसे की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ पिछले 4 साल से, और 1 रुपये की तनख्वाह मेरी मदरसे से नहीं है। ये हमारे कमेटी के ज़िम्मेदार बैठे हैं, इनसे पूछ लें। 1 रुपये की तनख्वाह मेरी मदरसे से नहीं है, और ना मेरा लेने का इरादा है, ना मेरा लेने का। और अल्लाह का शुक्र है, ये चीज़ें बताने वाले मैं अपनी जेब से मदरसों पर खर्च कर देता हूँ जितना मुझे खर्च करना होता है। तो मैं 1 रुपये की तनख्वाह मदरसे से नहीं ले रहा हूँ, और ना मेरा लेने का इरादा है। सिर्फ ये कि अल्लाह ताला मुझसे काम ले ले। तो आप में से हर बंदा ये सोचे मुझसे अल्लाह काम ले ले, क्योंकि दुनिया में आए और खाया पकाया, हगा और मुता, चलेगा क्या किया? ये कोई ज़िंदगी है? आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करके जाएं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करके जाएं, यही काम में आने वाला है। जो मैं ये खिदमत कर रहा हूँ या आप जो करेंगे, तो यही हमारे काम में आने वाला है। तो इसलिए मदरसे के लिए बड़े संजीदा रहें, आप इसको अपना समझें। मदरसे में कोई ज़रूरत है तो उसके लिए फ़ौरन तैयार खड़े रहें, मदरसे की तालीम के लिए कोशा रहें। बल्कि ज़िम्मेदारी तो ये बनती है, आकर पूछें कि भाई किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, हम किस लायक हैं, हम क्या खिदमत मदरसे की कर सकते हैं। तो ये मिजाज होना चाहिए, तो हमारे इदारे तरक्की करेंगे। अब होता क्या है, जो ज़िम्मेदारान होते हैं उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर वो जज्बा ही नहीं है। हम जहाँ इधर उधर उलूल जुलूल खर्च कर देंगे, अपनी बात के लिए, अपनी शान के लिए, अपनी आन के लिए खर्च कर देंगे। लेकिन जब मदरसे की बारी आती है, वहाँ हम बुखल से काम लेते हैं, कंजूसी से काम लेते हैं, गरीब बन जाते हैं, लाचार बन जाते हैं, परेशान बन जाते हैं, कारोबार में कमी आ जाती है, ये मिजाज बन जाता है। तो ये मिजाज हमारा नहीं होना चाहिए। और किसी को कोई बात रखनी हो, कोई जहन जी, छुट्टी का मैटर जो है महीने में, इसको अगर चेंज कर दे तो अच्छा रहता है। मतलब हर महीने लेके जाना बच्चे को, हर महीने, क्योंकि उसमें बच्चे का जहन बिगड़ जाता है। देखिए असल में नॉर्मली हम लोग जैसे हफ्ते में मदरसे में छुट्टी होती है जी जुमेरात को, जी दी, हम एक ही दिन में हमें सनीचर लग जाता है, जहन बनाते बनाते पढ़ने में जी दी, काफ़ी जहन बिगड़ जाता है। लेकिन हर महीने लेके जाना, तो तुम्हारी सही हर है। महीने लेके जाना। मुफ्ती साहब ने एक बात कही थी, बच्चा ये छुट्टी कर ले 40 दिन का फर्क पड़ता है। 3 महीने में छुट्टी होती है, 8 दिन में। बताइए, बोलिए, पूरी बात बोलिए अपनी। छुट्टी खत्म कर दो,
छुट्टी बिल्कुल ख़त्म कर दें नहीं कर सकते, नहीं खत्म कर सकते भाई। एक देखिए, एक होता है छुट्टी मजबूरन करना और एक होता है सिस्टम के तहत छुट्टी करना, एक होता है बिला वजह छुट्टी करना। तीन अलग अलग बातें हैं। एक मजबूरी छुट्टी करी, वो एक अलग मैटर है, भाई मजबूरी है, सबके साथ है, मजबूरी में नमाज़ छोड़ना भी जायज़ है, मजबूरी में नमाज़ छोड़ दी बाद में पढ़ ले आदमी। एक होता है सिस्टम के तहत छुट्टी करना। भाई आप अपने बच्चे की तरफ देख रहे हो, जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, वो महीने में 3 दिन के लिए घर नहीं जाएंगे? आप ये भी तो देखें भाई, जो उस्ताद यहाँ पढ़ा रहे हैं, किसी के बीवी हैं, किसी के बच्चे, महीने में 3 दिन के घर नहीं जाएंगे वो? तो ये निज़ाम से अब अगर हम छुट्टी का निज़ाम ना बनाएं तो उसमें कुछ इदारे ऐसे हैं जहाँ छुट्टी का निज़ाम नहीं है। वो क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर एक उस्ताद को भेज दिया कि भाई आप चले जाएँ 5 दिन के लिए। अब उसकी क्लास में दूसरा उस्ताद बैठेगा, वो छुट्टी ना होने से ज़्यादा बुरा है जब दूसरा उस्ताद बैठता है कि वो बराए नाम बैठता है, वो बराए नाम बैठता है, बच्चे बराए नाम बैठते हैं, वो और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो हाँ, हमारे वहाँ जो निज़ाम है सिर्फ 2 दिन की छुट्टी का निज़ाम है, 3 दिन नहीं हो भाई। बुध जुमेरात जुमे की तो छुट्टी रहती है, और महीना अब हम वो भी मतलब 30, 32, 33 दिन के बाद करते हैं। और अब तो छुट्टी जो हो रही है तकरीबन पौने 3 महीने के बाद हो रही है। अब छुट्टी पौने 3 महीने के बाद हो रही है। तो 1 महीने की छुट्टी में कई सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि उस्ताद अपने घर अपने माँ बाप से, अपनी बीवी बच्चों से मिलाते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप बीच बीच में उस्तादों भेजेंगे। हम भी जिन इदारों पढ़े ये निज़ाम था कि भाई कोई उस्ताद चला गया 1 हफ़्ते के लिए, 2 महीने बाद गए, 1 हफ़्ते के लिए गया। अब उस क्लास में बच्चे तो हैं लेकिन उनका ना होना बराबर है। और दूसरा उस्ताद बैठता है, वो सोचता है मुझे तो 1 हफ़्ता बैठना है। ये बच्चे सोचते हैं, अच्छा बच्चे बेवकूफ़ बनाते हैं कि जी मेरा सबक तो यहाँ था, मेरा सबक तो वहाँ था, मेरा सबक तो यहाँ है, तो वो उससे ज़्यादा बुरा है। तो इससे बेहतर है कि 2 दिन के लिए अपने घर हो या माँ बाप से मिल जाए। तो ये जो निज़ाम है 2 दिन का 3 दिन का, इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मसला नहीं है। और वो भी 30 दिन के बाद छुट्टी होती है। तो इसलिए बुध की सुबह छुट्टी होती है, बुध जुमेरात, जुमे की तो वैसे ही रहती है, शनिचर की सुबह से पढ़ाई शुरू हो जाती है। ठीक है, और बताएं किसी का कोई मामला हो, कोई सवाल हो? आपका निज़ाम ठीक है मुझसे जी, आप अपने निज़ाम पे कायम रहें। चलिए जज़ाकल्लाह जी। दुनियावी तालीम थोड़ी बहुत अच्छी हो जाए। 3 सब्जेक्ट के नाम दुनियावी तालीम नहीं है। जी हाँ जैसे कि मेरे पेपर बच्चों के चेक करें, जी। इंग्लिश, मैथ, हाँ, लेकिन बहुत दुनियावी हिसाब से जी बहुत लो लेवल का है, बहुत अच्छा नहीं है। जी तो मैंने बच्चों के पेपर देखे, जी कि कौन सी क्लास के बच्चों को देखा आपने? जो मेरे बच्चे का थर्ड क्लास का? वो 3rd में भी 3rd ही है। जी मेरी नजर से आप जी देखिए, असल में हमारे यहाँ जो 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 5वीं क्लास तक बुनियादी सब्जेक्ट यही हैं। एक ये होता है कि आप किताबें बहुत सारी लाद दो और पढ़ाओ बिल्कुल नहीं। स्कूल्स में क्या होता है कि विज्ञान और गणित और क्या कहते हैं वो फोटोग्राफर को क्या बोलते हैं उसे, ड्राइंग और ये और वो, उन सब्जेक्ट का कोई काम नहीं है, उन सब्जेक्ट कोई काम नहीं। बेसिकली तौर पर 5वीं तक, 6ठी से साइंस शुरू होती है। अभी हमारे जो बच्चे 5वीं तक के हैं, जब 6ठी शुरू हो गई तो जो देखिए जो सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, जिनकी ज़रूरत है, तो मैंने ऐसा नहीं अपनी तरफ से नहीं किया, बाकायदा टीचर्स से, बड़े बड़े लोगों से मशवरा करके कि बुनियादी सब्जेक्ट क्या हैं। अब यूँ तो हम इसमें विज्ञान बढ़ा दें, ये बढ़ा दें, वो बढ़ा दें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन कम थे जी, क्वेश्चन भी बहुत कम थे बच्चों के। अगर 3-5 क्वेश्चन होंगे तो वो याद नहीं पूरा जा सकता है। क्वेश्चन अगर 30 होंगे तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा बच्चों को। अच्छा 25 होंगे तो उसके लिए मेहनत करेगा। 5 क्वेश्चन के लिए वो याद नहीं करेगा, उलट लेगा। जी ये आपको बच्चों को चलिए क्या होता है, इस पर हम और करेंगे, बात करेंगे। आप देख लीजिए कितने कम है, वो उतने क्वेश्चन छोटे हैं, सिविल हैं, तो उसको वैसे ही वो रट्टा मान लेगा। अच्छा। रट्टा मारने से वो कम है। मतलब क्वेश्चन पेपर थोड़ा हार्ड बनवाएं, हार्ड भी वो क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन ज़्यादा हो। अगर चलिए क्वेश्चन 10 के पार होंगे तो उसको पढ़ना पड़ेगा। जी। 5-6 होंगे तो आराम से कोई बच्चा उसको याद कर लेता है। चलिए इंशाल्लाह आइंदा जब सालाना पर्चा बनेगा उस पर ये चीज़ ऐड करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा देंगे। बाकी सब्जेक्ट तो हमने जान के कम रखे, क्योंकि आप उसको इस एक एंगल से देख रहे हैं, हम दोनों एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि हमें 5 साल में बच्चे को हाफिज़ भी बनाना है, क्योंकि ये यानी हम डबल काम कर रहे हैं। जो काम 10 साल का था हम उसको 5 साल में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ तो लोड हल्का करना पड़ेगा। अच्छा, फिर हमने बेसिक चीज़ें ले ली, जो बुनियाद है, जिसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। हिंदी, इंग्लिश, मैथ ये बुनियाद है। अब जो उसमें और जो सब्जेक्ट जोड़ देते हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चा है 5 किलो का, बस्ता है उसका 7 किलो का, इतना, और पढ़ाते कुछ नहीं। आप देख लें स्कूलों में बच्चा 5 किलो का, उसका बस्ता है 7, इतनी सारी किताबें हैं, और उनको किताब आप ज़्यादा ना पढ़ाएं। मेरे एक दोस्त ने कहा कि मौलवियत में ऐसा होता है, जिस साल में फ़ारसी में था मेरे पास 14 किताबें थी, 14 किताबें फ़ारसी में पढ़ी मैंने, 1 साल पूरे फ़ारसी पढ़ी है, और बहुत अच्छी मैं फ़ारसी अल्लाह के बोल लेता हूँ। लेकिन क्या था, मेरा मानना किताबें हमारे पास कम होनी चाहिए थी। पढ़ी मैंने, किताबें सिर्फ 5 हो, वो मुकम्मल तरीके से पढ़ाई जाए, मजबूती के साथ पढ़ाई। आप किताबें आपने दे दी 14 और आपने थोड़ी थोड़ी सब पढ़ा दी, थोड़ी, वो बच्चा डिस्टर्ब होगा। आप किताब 3 पढ़ाओ, लेकिन तीनों मजबूती के साथ पढ़ा दो, तीनों अच्छी तरीके से पढ़ा दो। और देखिए ये तो सब्जेक्ट का मतलब आपने कहा क्वेश्चन, उसको हम ऐड करेंगे। लेकिन कल जो मैंने एग्ज़ाम दिलवाया है, समर साहब सरकारी टीचर हैं गौतमपुरी के स्कूल में, और अच्छे काबिल आदमी है।
एक यहाँ पर वो है नैयर सर, वो टीचिंग देते हैं। ये कल दोनों लोग आए थे, उन्होंने सारे बच्चों का 1.5-2 घंटे तक टेस्ट लिया। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि माशाल्लाह बहुत बेहतर है। मैंने उनको कहा जेन्युइन चीज़ बताइए, नहीं कि मुफ्ती साहब का मुंह देखकर। बच्चे बेहतर हैं वो बात नहीं। हाँ, बच्चों की तालीम, हाँ नहीं समझ गया मैं, और सिविल हाँ जी दी, हार्ड होंगे वो बिल्कुल, और प्राइमरी वाले की जीरो वाले हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को हम थोड़ा अपग्रेड कर देंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाए। लेकिन तालीम को लेकर अब आप ये देखिए कि 5 साल 10 साल का हम 5 साल में दे रहे हैं। इसके बावजूद अभी एक बच्चा आया हमारे पास 8वीं क्लास पढ़कर, उसकी 1 लाख रुपये पर ईयर फीस थी। ये इधर तुम्हारा कोई स्कूल है करावन नगर, वहाँ पढ़ता था। जब हमने उसका टेस्ट लिया तो दूसरी क्लास में एडमिशन लिया हमने उसका, उसे 4 के 5 के टेबल याद नहीं थे और 1 लाख पर ईयर फीस थी। तो ऐसा है, बहुत सी चीज़ दिखती है, बस कहते जो दिखता है वो बिकता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको बनाओ सिंगार करके कहना 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये बेच रहे हैं, उसको मतलब थोड़ा सा लेबल लगा कर। तो ऐसा भी है, अल्लाह का शुक्र है, तालीम का जो निज़ाम है वो बहुत बेहतर है और मज़ीद हम बेहतर की तरफ जा रहे हैं और उसको बेहतर कर रहे हैं। मीटिंग इसलिए बुलाई जैसे अब आपने ये बात बताई, तो इंशाल्लाह हम उसको थोड़ा अपग्रेड करेंगे। और ऐसी जो चीज़ें उन्होंने बताई हमें कि भाई इसमें थोड़ा सा और वर्क करें, ये चीज़ और बेहतर करें, उसको और बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। पढ़ाई तो बहुत ठीक हो रही है। अपने बच्चे विक्टोरिया से निकाल के यहाँ गया है, जी दी, बेटी मदरसे में। जी दी, तो उसे याद किया है। जी दी, दोनों चीज़ चाहिए। पढ़ाई तो ठीक हो रही है, पढ़ाई में। जी दी, देखिए ये आपका पोता है, पढ़ रहा है। मेरा पोता है साहब यहाँ से, और जो आप कह रहे हैं ना जरा लंबे चौड़े क्वेश्चन करें, आप ये सोचिए अगर बच्चे 10 क्वेश्चन याद करेंगे ना वो 5 भी नहीं याद कर पाएंगे। 5 करें लेकिन पक्के करें, उसके अंदर दिमाग डाइवर्ट ना करें अपने। ठीक है, तो जान मैं जाऊँ एकदम। अगर क्वेश्चन कम होते हैं उसको रटा जा सकता है, सुन लीजिए, पढ़ाई से पीछे हो जाता है। मेरे रिश्तेदार लोग और टीचर भी थे मेरे मदर, तो उनका ये कहना था सिर्फ 5 वर्ड्स में नहीं याद है, आपको रोज़ याद कराना। 5 वर्ड्स मीनिंग बच्चा जो हाफिज है उनको 10 मिनट में याद जी दी, है। 5 वर्ष मीनिंग का मतलब हो गया 1 महीने में 150 वर्ष मीनिंग याद होगी और 1 साल में 1800 वर्ष मीनिंग याद होगी। पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है। आगे हिस्ट्री याद हो गई। अगर आप कहेंगे तो 20 जरा इसका वो 5 2 भी भूल जाएगा। जी चलिए, अब 2 बातें जमा हो गई, अब दोनों बातों और करेंगे। 1.5 साल में जी। मेरे बेटे ने कराना बात पूरी पढ़ ली। भाई आप खजूरी के अंदर और भी बहुत सारे इदारे हैं, इनका बच्चा है तकरीबन 5 साल से पढ़ रहा था और उसके साथ के जो बच्चे मेरे वहाँ आए थे हाफिज़ बन के चले गए और अब आए हुए कितना वक्त हुआ है? अप्रैल में आया था, अप्रैल में आया था। कितने बार हो गए उसके? 5 बार कर दिया, 5-6 बार हो गए और 8वां बार लगा। 8वां बार चल रहा है हिफ्ज़ में, और उसके वहाँ 5 साल में 2 पारे हुए थे। 5 साल में 2 पारे हुए थे। तो तालीम पर देखिए मेरा अल्लाह का शुक्र है, मैंने दूसरा इदारा भी चलाया 5 साल, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे रब का कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं है। उसको जंगल को मैंने मंगल कर दिया। 2 साल के अंदर एक तो 20 लाख रुपये मैंने तामीर में लगाए। यहाँ आप क्या समझ रहे हैं, जब इस मस्जिद के अंदर मैं आया था तो कुछ भी नहीं था इस मस्जिद के अंदर, ये प्लस्तर भी बाहर नहीं था और ऊपर की मंजिल थी नहीं। ऊपर 40 लाख रुपए का काम अब तक हो चुका है। ये सारा जो पूरी मंजिल अल्लाह का शुक्र है जब से मैं जब ही बनी है। और एक तालीमी निज़ाम मस्जिद के अंदर इतना बड़ा निज़ाम, अभी जो उलमा इम्तिहान ले रहे हैं उन्होंने कहा कि ये बहुत मतलब ये बहुत बड़ा कारनामा है कि मस्जिद के अंदर इतना शानदार निज़ाम बना देना, मस्जिद के अंदर खासकर ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और इस निज़ाम के लिए कितना मैं जूझा हूँ और कितना मैं लड़ा हूँ। देखिए वो मेरा गेट है ना, ये तारीख़ में लिखा जाएगा, ये तारीख़ में लिखा जाएगा। मेरा गेट देख लेना, अभी जाते वक्त जानलेवा हमला हुआ था मेरी बीवी के ऊपर और ये गेट काटा था लोगों ने, घुसने की कोशिश करी थी कैलेंडर से। 6 महीने तक मतलब इस मदरसे के लिए अपनी ज़ात का कोई मामला नहीं था। उनको भगाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। 6 महीने तक मैंने जद्दोजहद करी है, लड़ाई लड़ी, एक लंबी लड़ाई सिर्फ इस निज़ाम को लेकर। मुझे पता मेरे हटते ही निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। उस मदरसे से मैं हटा, सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया। आज वो लोग याद करते हैं कि जी आप दोबारा आ जाओ, क्योंकि ऐसा लगता है इंसान को। देखिए जिस मदरसे में ज़िम्मेदार बढ़िया होगा वही निज़ाम बना पाएगा। उस्ताद नहीं पढ़ाते हैं, आपको बता दूं, उस्ताद से पढ़वाना पड़ता है, उस्ताद नहीं पढ़ा पाते हैं। अगर आज मैं 20 से हट जाऊँ सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। काम लेना हर एक के बस की बात नहीं है, स्टाफ से काम लेना ये इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वहाँ जब उस मदरसे में था तो लोग, क्योंकि मैं उस वक्त जाफराबाद इमाम था, मदरसे में 2 घंटे के लिए आता, लेकिन हमने एक ऐसा निज़ाम बना दिया कि मैं ना भी हूँ जब भी पढ़ाई होगी। इस सिस्टम होता है ना दिमाग, हमने हर महीने टेस्ट लेना हर बच्चे का, फिर उस्ताद से पूछना भाई आपने इस बच्चे के साथ क्या किया। अब उसे पता सवाल जवाब होगा। अब जब जिम्मेदार आलिम गैर आलिम महल्ले का कोई आदमी जिम्मेदार है, होता क्या कमेटी मदरसे कामयाब नहीं होते। क्यों कामयाब नहीं होते? क्योंकि अब आम आदमी तो पता नहीं क्या पढ़ाई हो रही। अब अगर मिसाल के तौर पर चले सीनियर जिम्मेदार हैं, अब हम डायरेक्ट इनको कर देंगे आप उस्ताद हो, देखो क्या देखेंगे, निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा सारा। वो तो इनको कुछ भी पढ़ा देंगे। तो इसलिए हर बंदा हर एक काम नहीं कर सकता। तो अल्लाह का शुक्र है ये मेरा मिजाज है, काम थोड़ा हो लेकिन बढ़िया हो। तकरीबन ईद के बाद से अब तक मैं तकरीबन 100 लोगों को वापस कर चुका हूँ कि जी एडमिशन बंद है हमारे वहाँ, एडमिशन बंद है हमारे वहाँ, एडमिशन बंद है हमारे वहाँ।
100 लोग, अभी कल भी एक खातून आई थी कि मैंने कहा ना ईद के बाद एडमिशन होगा। क्यों? एक सिस्टम, एक निज़ाम है। अब मैं भीड़ इकट्ठी कर लूँ भाई, मेरा बजट जो है उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ भाई। अब ईद के बाद भी मुझे 25 से 30 बच्चों का एडमिशन लेना है सिर्फ, ओनली, उससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि मेरे पास दूसरी जगह ही नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना ये है काम थोड़ा हो लेकिन मेयारी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है हज़रत आयशा कि अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सा अमल ज़्यादा पसंद है? वो अमल जो थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल हो, थोड़ा हो लेकिन मुस्तकिल हो। अब हम कर तो इतना ले, हमने एक दिन तो का तहज्जुद भी, इशराक भी और चाश्त भी और अवाबीन भी और सूरह बकरा की तिलावत भी, दूसरे दिन हमने फ़र्ज़ नमाज भी छोड़ दी, तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। हम एतदाल पर चलें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और रोज़ाना एक पारे की तिलावत कर लें, ठीक है जो। तो इसलिए काम थोड़ा हो लेकिन मेयारी हो, अच्छा हो। तो मेरा अपना मामला ये है, मैं जो काम करता हूँ मेयारी करता हूँ, अच्छा करने की कोशिश करता हूँ अपने तौर पर, बाकी अल्लाह जिससे जो काम ले ले। तो इसलिए अभी तक हमारी कोशिश ये है कि अपने मेयार को बेहतर से बेहतर करें, और अल्लाह का शुक्र आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और मज़ीद ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये निज़ाम आगे बढ़ता रहेगा। अगर यहाँ में सिर्फ हिंदी की पढ़ाई हो 10 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दोनों पढ़ाई 10 क्वेश्चन बहुत भारी हो जाएंगे। जी दी, अब अच्छे खासे समझदार बच्चे का दिमाग खराब हो जाएगा। जी दी, एक दिन में 5 तो पढ़ा रहे हो ठीक है जी। एक महीने में 150 होते हैं, उसमें से 30 दिए जा सकते हैं। चलिए इन दोनों तरह की बातें हैं, उस पर हम गौर करके अगले जो पेपर, नहीं कह रहे हैं, एग्जाम में 30 कह रहे हैं। जी चलिए इस पर गौर कर लेंगे। राय का मतलब ये होता है कि देखिए राय जब ली जाती है, एक बात का ख्याल रखना चाहिए, राय सब दें अपनी, हर एक को इख्तियार है, लेकिन कोई ये ना सोचे भाई मेरी राय मानी जाए। ये मैं भी राय देता हूँ, आप भी देते हैं। जब मजलिस मीटिंग होती है तो मीटिंग में राय सब दें, और कोई ये बंदा ये सोच कर राय देता मेरी मानी जाए, उसमें क्या गौर किया जाएगा और दोनों बातों मिलाकर जो बात ज़्यादा अच्छी लगे उस पर अमल किया जाएगा। राय सब दें, जिसको जो राय समझ में आ रही है, जो बात समझ में आ रही है, अपनी बात रखें, तो इसी से चीज़ें निकल कर आती हैं सामने। जैसे इन्होंने कहा भाई बच्चा बाहर देखा हमने, तो अब मैं स्टाफ को टाइट करूँगा कि कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए। नॉलेज जो बात आनी चाहिए ना, कोई कमी कोताही सामने आ रही है तो उसको बताएं। बच्चा यहाँ हॉस्टल में रह रहा है तो उसको बाहर जाने का तो दुआ करवा दें, थोड़ी सी 1 मिनट बस दुआ करवा दें। और किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई? बाद में जैसे 5वीं क्लास के बाद जी दी, अरबी पढ़ाने का हिसाब, हाँ 5वीं क्लास के बाद जो हमारा इरादा है इंशाल्लाह, जब हमारे बच्चे ये हिफ्ज़ से फारिग हो जाएँ, 5वीं से फारिग हो गए, फिर हम इन्हें यहीं पर मौलवियत और प्लस 10th और 12th करवाएंगे। और इंशाल्लाह मेरा इरादा है शाहीन ग्रुप की ब्रांच लेने का इरादा है मेरा। हाँ अब बनेगा, क्योंकि अभी पूरा ग्रुप तो तैयार हो जाए। अब एक बच्चे के लिए मौलवी, अब हमारे वहाँ इस साल 4 से 5 बच्चे हाफिज़ हो रहे हैं, अब वो अगले साल उनका दौर होगा, फिर बैक टू बैक 8-10 बच्चे और लगे हुए हैं, यानी अगले साल तक हमारे पास पूरा एक बैच तैयार हो जाएगा मौलवियत के लिए। जो बच्चे इस साल 4-5 हाफिज़ हो जाएंगे, अगले साल उनका दौर हो जाएगा। और कुछ बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, यानी कि अगले साल तक 10 से 12 बच्चे हमारा, क्योंकि कोई भी चीज़ रिज़ल्ट एकदम से नहीं आता है। रिज़ल्ट एक जनरेशन तैयार करने में 15 साल लग जाते हैं, एक जनरेशन तैयार करने में। जो बच्चा 7 साल का है वो 15 साल के बाद कितने 22 साल का होगा, 22 साल में जाके जनरेशन तैयार, मतलब 22 साल की उम्र लगता है हाँ भाई ये बच्चा तैयार होकर निकला है। तो अब जो बच्चे हमारे वहाँ 5th क्लास पढ़ लेंगे और हिफ्ज़ कुरान कर लेंगे, उसके बाद हम उनको 10th और 12th यहीं करवाएंगे ओपन से, लेकिन उसकी तैयारी वगैरह सारी हम अपनी निगरानी में करवाएंगे। और इन्हीं 7 सालों में हम उन्हें मौलवियत भी मुकम्मल करा देंगे, मौलवियत भी मुकम्मल करा गए, और इंशाल्लाह इफ्ता के लिए हम उनको किसी इदारे में भेजकर इफ्ता भी करवाएंगे, और अगर निज़ाम बन गया तो यहीं से इफ्ता करवा देंगे, ताकि 12 साल में मेरी जो प्लानिंग है वो ये है कि 12 साल में आपका बच्चा हाफिज़ भी, आलिम भी, मुफ्ती भी, 10वीं और 12वीं, ये मेरी प्लानिंग है। कि मतलब वो बच्चा जो 12 साल में सिर्फ स्कूल पढ़ता है, वो बच्चा जो 12 साल में से मदरसा पढ़ता है, दोनों को मर्ज करके ऐसा ही तालीम दें कि 12 साल में 22 साल का वो बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गया। वो इंटर की डिग्री उसके हाथ में है, उसके हाथ में मौलवियत तो मुफ्ती की डिग्री भी है। अब मास्टर डिग्री शुरू होती है, उसमें भी हम बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ेंगे अगर पेरेंट्स हमसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमें एक मिशन के तहत काम करना है। अब उनमें से हम बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, कोई बच्चा इस लायक है उसका डॉक्टरी में साइंस में जहन चलता है, उसको डॉक्टरी लाइन में भेज दिया। कोई बच्चा ऐसा है थोड़ा ज़बान में तेज़ तर्रार है, उसको हमने LLB की लाइन में भेज दिया। कोई बच्चा ऐसा है जिसका दिमाग उससे ज़्यादा, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लाइन में भेज दिया। अलग अलग कोर्सेज़ करवाएंगे ताकि ये बच्चे जब माशरे में फैलेंगे तो यही इनकलाब बर्पा करेंगे, यही क्या है कौम की खिदमत करेंगे। कौम में इल्म का जवाब इल्म है, इल्म का जवाब लाठी नहीं है, इल्म का जवाब इल्म है। वो इल्म से आगे बढ़ें, हम भी इल्म से आगे बढ़ेंगे। और देखिए जब तक मुसलमानों के पास इल्म था कामयाब थे। आप जामा मस्जिद जाइए, उर्दू बाज़ार तो देखा होगा, आज वो उर्दू बाज़ार नहीं कबाब और ट्रिक का बाज़ार है। वो एक ज़माने में वो सारी किताब की दुकानें थी, कुतुब खाने थे, पढ़ने का ज़ौक़ था मुसलमानों का, सारे मुसलमान पढ़ते थे, किताबें ख़रीदते थे, हर घर में किताब पढ़ने का ज़ौक़ था। आज वो उर्दू बाज़ार, नाम तो उर्दू बाज़ार है, लेकिन वो कबाब और टिक्का और टिक्का बाज़ार है। वो
रातों रात 3 बजे तक खा रहे हैं मधु मार, और बिल्कुल जहालत का वो आलम है। इतनी जहालत शायद पूरी दिल्ली में ना हो जितनी पुरानी दिल्ली के अंदर है। छुटते ही इतनी लंबी दाढ़ी होगी, तस्बीह होगा, और ऐसी साफ़ सुथरी गाली बगेगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसी साफ़ सुथरी गाली बगेगा। ये है क्यों? तालीम ही नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सलीक़ा ही नहीं है। बस वो अपने आप को, हाँ पुरानी दिल्ली का भाई, हम दिल्ली छे के हैं, बस उनको इसी बात का एटीट्यूड, हम दिल्ली छे के हैं। तो ये क्या है? इल्म की कमी है। एक वक्त था वाक़अतन दिल्ली छे था, वहाँ के लोगों की सलाहियतें, वहाँ के लोगों का मेयार था, लेकिन आज वो मेयार ख़त्म हो गया, क्योंकि अब टिक्का बाज़ार बन गया, कबाब बाज़ार बन गया। रातों रात खा रहे हैं और सुबह उठ रहे हैं, इतने मोटे मोटे थोन कर लिए हैं, औरतें इतनी मोटी मोटी हो गई हैं, बीमार पड़े हैं। खाना खाने के बाद नारी खाने निकलती है। जी खाना खाने नारी खाने निकलते हैं। तो भाई ये मामला है। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम ठीक करना होगा। और देखिए, आधी रोटी खाएं, सूखी रोटी खा लें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। जिस बंदे ने इस काम को कर लिया, इंशाल्लाह वो दुनिया और आखिरत दोनों को संभाल लेगा। आप अपने खर्चों में कमी कर लें, बच्चे की तालीम में कंप्रोमाइज़ ना करें। और मैंने ये बात देखी है, तजर्बा किया है बचपन से लेकर अब तक, जिनके माँ बाप तालीम के लिए खर्च करने के तैयार रहते हैं, उनके बच्चे कामयाब होते हैं। जो भेजते हैं ना, बस जी ये क्यों, ऐसा क्यों, यूँ क्यों, ड्रेस क्यों, फलाना क्यों, उनके बच्चे कामयाब नहीं होते। इसी मदरसे में कितने बच्चे आए और चले गए, और बड़े बड़े मालदार हैं, अब उनके नाम नहीं लूँगा। क्यों? ये क्यों, ऐसा क्यों, टोपी क्यों, फलाना क्यों, एग्ज़ाम फीस क्यों, आज उनके बच्चे नाले पे खेल रहे हैं, जबकि अच्छे मालदार हैं, लेकिन वो दीन पर खर्च नहीं करना चाहते, तालीम पर खर्च नहीं करना चाहते। ये मिजाज है, ये मेरा तजर्बा है। बचपन से हमारे साथ हमारे रिश्तेदारों को बच्चे पढ़ा करते थे, तो उनके माँ बाप खर्च करना नहीं चाहते थे। हमारे माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया हमारी तालीम पर, तो आज अल्लाह से हम कामयाब हो गए। जिनके माँ बाप खर्च करते हैं खुश दिली के साथ, भाई दीन का मामला है, मेरे बच्चों का मामला है, उनके बच्चे कामयाब होते हैं। जिनके माँ बाप नहीं जी ये क्यों, वो क्यों, फलाना क्यों, ढिमका क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये कोर्स क्यों, वो क्यों में रहते हैं, उनके बच्चे कामयाब नहीं होते। दिल खोल कर दीन पर खर्च करे आदमी। ये तो आपके बच्चे पर खर्च हो रहा है, तालीम पर खर्च हो रहा है, इल्म पर खर्च हो रहा है। इसके लिए तो आप एक के बजाय 2 खर्च करें, इंशाल्लाह दीन भी दुरुस्त, दुनिया भी दुरुस्त। चलिए खैर, बात काफ़ी लंबी हो गई। बस आपको बुनियादी तौर पर ही ख्याल रखना है कि बच्चों को टाइम पर भेजना है और उनको साफ़ सुथरा करके भेजना है, छुट्टी नहीं करवानी है। इंशाल्लाह आप जुड़े रहें, नियत बांध के खड़े रहें 5 साल तक। 5 साल के बाद जब सलाम फेरेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होंगे।